लो सवाल कुछ ऐसा आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू dx। ध्यान से सुनना, काम की बातें करेंगे, बकवास चीजें नहीं करेंगे आज। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू dx। बेटा इट इज काइंड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, पहले इसका डिफरेंशिएशन लेते हो, फिर उसका लेते हो, उससे मल्टीप्लाई करते हो। बस वही कहानी रिपीट होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर देना। क्लियर है? बता क्या करेगा। साइन का जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 3x, अब क्या बचा 3x का डिफरेंशिएशन लेगा, यही प्रोसीजर है। 3x का डिफरेंशिएशन लेगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। बता कोई परेशानी? क्लियर है? अच्छा ये देख, मान ले ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब वेरिएबल कौन है, टी टी, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा, टी के। तो पहले ना बेटा सेपरेट कर ले, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को ना ही डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम है ना ही इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम है, ये सिस्टमैटिक सेपरेट हो जाएगा। तो इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर, इधर से dt से मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt। बता कोई परेशानी? नहीं। क्लियर है? हाँ। अब बता साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी। बेटा एक कंपोजिट फंक्शन है, तो ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा। अरे ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा से क्या करेगा, डिवाइड। अब घर जाके सोचेगा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा कैसे है। अबे झंडू, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन लेना है, बस मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड कर देना। बात समझ आ रही है? हाँ चलो बताओ आगे। प्लस हाँ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या, ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड प्लस सी। पता कोई परेशानी? ठीक है। नंबर 3 देखो ऐसा है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से समझ बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा रहा हूं जो फिजिक्स में आते हैं। ध्यान से देख, तेको रूट एक्स दिखना ही नहीं चाहिए, तेको दिखना चाहिए एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। बता कोई परेशानी है? प्लस तेरे को यहाँ क्या दिखना चाहिए, एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अरे समझा कि नहीं? नीचे क्या लिखेगा, एक्स टू दी पावर प्लस 1/2, ऊपर जाके माइनस 1/2। अब रूल क्या है भाई, ए पावर 1 से बड़ा उसी से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या है 1/2, 1/2 मतलब आधा, आधा प्लस 1 1/2, 1/2 मतलब 3/2। तो ऊपर क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 3/2, नीचे वही छाप दे। समझ आ रहा है कि नहीं? प्लस अब ये माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब माइनस आधा प्लस 1 मतलब 1 माइनस आधा मतलब आधा, आधा मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, नीचे भी 1/2। ठीक है, और प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, ध्यान से सुनो। ये हो जाएगा 2/3। बेटा देख, सोच के बताना मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या। एक्स टू दी पावर 3/2 मतलब एक्स रूट एक्स। नहीं समझा? समझा कि नहीं? x टू दी पावर 3/2, x टू दी पावर 3/2 मतलब x टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। अब समझा? x टू दी पावर 3/2 मतलब x टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 मतलब x रूट x, x रूट x प्लस ये 2 पर चला जाएगा और ये कितना, रूट x प्लस c। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और रूट x, 2 और रूट x, तो 2 रूट x इन ब्रैकेट x/3 प्लस 1 प्लस c। कोई परेशानी? क्लियर है अभी तक? ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ओमेगा कैसे है वो समझने है, जहां पे नहीं समझ आया उधर ही पूछ लेना बेटा। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। और एक बढ़ा लेंगे प्रॉब्लम। चल इधर आ जाएंगे। कौन सा नंबर चल रहा है, जो भी चल रहा है, नीचे ऊपर हो सकता है, ध्यान से देखना। मान ले इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। समझ, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। पहली बात ना, आपका क्या है कि धरसोड लई झाले तुमचं, शुरू किया पढ़ाई, ये थोड़ा होगा, 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 तो सबका अलग अलग लेवल है। ओके, तो सबके लेवल को मिक्स करके कुछ चढ़ा है। तो इसमें तुम एक बात में याद रखो कि कभी भी कोई नई चीज आएगी तो डरना मत। वो इसलिए आपको नहीं आ रही बिकॉज वो आपके लिए नहीं है। यहां पे जिस स्पीड से चढ़ा है उसमें समझने की कोशिश करो, डाउट पूछ के फिर समझने की कोशिश करो, और फिर भी नहीं समझा तो पर्सनली आके क्लियर कर लेना।
ठीक है, डरना नहीं, डरोगे तो फिर कभी नहीं आएगा। ओके, सिस्टमैटिक समझना। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan x, क्या tan x, अरे अभी फॉर्मूले दिए ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? tan x प्लस सी। लेकिन मान लो इसके बजाय क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, ये और ये एक ही है कि अलग है? अलग है ना भाई, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे ax है, मींस इट इज काइंड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो इसका खेल अलग चलता है। कैसे चलता है भाई? देख, सबसे पहले ना तू इसके बारे में सोच, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, लेकिन सेक स्क्वायर ax है ना, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan ax। क्लियर है? अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अब इसका कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या रूल है इसका? इसका डेरिवेटिव लेते हो और उसको डिवाइड कर देते हो, तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा? a सामने x का 1, तो अल्टीमेटली आया क्या? a, क्या आया? a। डेरिवेटिव होता तो a से मल्टीप्लाई करता, इंटीग्रेशन है तो a से डिवाइड करूंगा, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने? a से डिवाइड कर दिया और प्लस c। अब a के बजाय ओमेगा होता तो ओमेगा से डिवाइड करता। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब उस दिन ही बताया था e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x फंक्शन भी है, डिफरेंशिएशन भी है। तो डिफरेंशिएशन का फंक्शन बोलो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलो, वन एंड सेम थिंग। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? e टू द पावर x। तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर x प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, मान ले इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू डी एक्स होता, बता बेटा a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? a टू द पावर x इंटू लॉग a, इंटू लॉग a। और जब तू इंटीग्रेट करेगा ना तो इंटू लॉग a के बजाय डिवाइडेड बाय लॉग a कर देना। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा ये? a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। कोई परेशानी? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब मान ले इसके फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन है। क्या कंपोजिट फंक्शन है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर से तेरा ओमेगा वाला रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से सुन, अगर e टू द पावर x होता तो इंटीग्रेशन क्या आता? e टू द पावर x, लेकिन है क्या? e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x। लेकिन इधर लोचा है, क्या लोचा है? वहां पे 3x है, तो 3x का कुछ करना पड़ेगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3, उससे क्या करेगा तू? डिवाइड कर देगा, प्लस c। क्लियर है? अच्छा ठीक है। देखो नेक्स्ट, मान लो ऐसा है, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x इंटू डी एक्स, जो भी नंबर है 2 टू द पावर x इंटू डी एक्स, बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x अपॉन लॉग a, और जब डेरिवेटिव लेते हैं तो a टू द पावर x इंटू लॉग a, इधर क्या आएगा? डिवाइडेड बाय लॉग a। तो 2 टू द पावर x इंटू डी एक्स का क्या आएगा? 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस c। क्लियर है? अच्छा, मान लो ऐसा है, क्या? अच्छा, प्रोडक्ट और डिवीजन का इंटीग्रेशन अपने लेवल का ही नहीं, वो मैथमेटिक्स में आता है, जेई के लिए। ठीक है, इधर फिजिक्स में आता है क्या? नहीं। मान लो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस रूट x प्लस 1/x इंटू डी एक्स। इसको ना देखो इंटीग्रेट करना है, तो एडिशन में इंटीग्रेशन का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक से इंटीग्रेट करता जा। ठीक है, चल बता इसका सोल्यूशन, बता, डायरेक्ट बता सोल्यूशन बता। x टू दी पावर 4/4, क्या लॉजिक है? पावर 1 से बढ़ाओ, जो आया उसको नीचे लिखो, x टू दी पावर 4/4 प्लस यहां देख 2, इसका पावर कितना है? 1, तो x टू दी पावर 2/2 प्लस रूट x दिखेगा ही नहीं तेरे को, रूट x की जगह क्या दिखाएगा? तो x टू दी पावर 1/2। कैसे इंटीग्रेट होगा? x टू दी पावर 3/2/3/2। क्लियर है? अच्छा, प्लस 1/x का 1/x का माइनस 1/x², कुछ होगा तो फेंक के मारो मेरे को। ओके, log x क्या हो जाएगा? वो log x आएगा। फार्मूला पे बहुत कमांड होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? तुम चीजों को बहुत लाइटली ले रहे हो। मजाक कब आएगा पता है क्या? जब टॉपिक शुरू होंगे और उस टॉपिक में जो कंटेंट है टॉपिक का वो समझ आ जाएगा, लेकिन गोटी कहां अटक जाएगी? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में।
फिर बोलोगे सर हाँ तो अभी ले लेते तो बहुत अच्छा होता सर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, ध्यान से सुनो। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी है ये सारी चीजें हैंड होनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, तो जितना आता है उतना रिवाइज करो, जब भी जरूरत पड़ेगी अपन थोड़ा सा रोक के वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना। तो 1/x का क्या आता है? ln ऑफ x प्लस c। बता कोई परेशानी है? अब मान ले ऐसा है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 5t इंटू dt, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? नहीं। बोलो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉट। अरे आता है कि नहीं? कोसेक स्क्वायर का क्या आता है? माइनस कॉट। तो जो है वो लिख दे पहले, क्या लिखेगा? माइनस कॉट जो है वो 5t। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5t है, 5t का डिफरेंशिएशन 5, उससे डिवाइड करेगा प्लस c। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ वन मान ले ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस e टू द पावर 3x प्लस 1/x इंटू dx। अब नया कुछ नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन वही फॉर्मूले बार बार रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ बता कैसे करेगा? यहां क्या दिखेगा? x टू द पावर 1/2, तो क्या बोलेगा? x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 मतलब वो हो जाएगा 2/3। समझा कि नहीं? प्लस यहां बोल e टू द पावर 3x बाय 3 और प्लस 1/x का ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल जैसा कोई नाटक है क्या इधर? नहीं। तो इंटीग्रेशन कवर हो गया, किसका किसका? सारे फंक्शन का, और दूसरी बात कंपोजिट फंक्शन का भी क्लियर हो गया। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बने ना, ये बने ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कोई भी ग्राफ जब दिया जाता है तो उसमें दो तरीके से इंफॉर्मेशन छुपी होती है, एक उसके स्लोप में, एक उसके एरिया में। जो स्लोप में इंफॉर्मेशन छुपी है वो पता किया जाता है डिफरेंशिएशन से, और जो एरिया में इंफॉर्मेशन छुपी होती है वो दिया जाता है इंटीग्रेशन से। किससे? इंटीग्रेशन से। तो ये अलग अलग टॉपिक में रिक्वायर्ड चीज है, जहां भी रिक्वायरमेंट होगा हम कर लेंगे। आपका काम है जितने न्यूमेरिकल में समझा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करो और सारे फॉर्मूले लर्न रखना। ठीक है, अच्छा अब मेन बात पे आ जाते हैं। देखो बेटा, जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब अभी तक जो हम सीख रहे थे वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था। सर कैसे पहचाना? उसका ना कोई बाउंडेशन नहीं था, कोई लिमिट नहीं थे, कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है। ओके, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है। अच्छा, इंटीग्रेशन किसका आता है? फंक्शन का कि डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा डिफरेंशिएशन रहेगा, ना कि फंक्शन। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन लेंगे तो फंक्शन आएगा। समझा? तो इसके नीचे ऊपर कोई लिमिट डिफाइन है क्या? नहीं। तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोला जाएगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। लेकिन कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिसके ना लिमिट डिफाइन होते हैं, मतलब कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे को बोला जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट डिफाइन होते हैं, जहां से शुरू करते हैं उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां तक तुम इंटीग्रेट करते हो उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। मतलब खेल कैसे होता है, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फंक्शन का होता है कि डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का। तो अंदर क्या रहेगा? f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। बेटा इसका सोल्यूशन क्या आएगा? f ऑफ x, यहां पे c आ जाएगा प्लस c, और यहां भी c आएगा प्लस c। अब देखो c कैसे कैंसिल होगा, ध्यान से देखना। अब क्या होता है इस इंटीग्रेशन में ना, यहां पे कुछ लिखा होता है, यहां पे कुछ लिखा होता है। तो यहां जो लिखा है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। ओके, और जो ऊपर लिखा है उसको बोलेंगे अपर लिमिट। कौन सा लिमिट? अपर लिमिट। जो नीचे लिखा है उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा है उसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब आपको मान लो कोई प्रोसेस करने के लिए बोला गया यहां से लेके यहां तक, ये ए है ये बी है, तो आपको इसके बीच में की प्रोसेस कैलकुलेट करनी है। तो आप रिजल्ट पता करोगे, फिर पहले क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आए तो इसको थोड़ा सा देखना अवॉइड करो। जो भी प्रोसीजर सिखाई गई है उससे तुम ना ये फाइंड आउट कर लो। ये ऐसे आ गया, f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया f ऑफ x प्लस सी। अब ना जो लिमिट्स है उसको यहां लिखो, a से लेके b तक। अब क्या करना बेटा? जो भी सॉल्यूशन आया उसमें पहले अपर लिमिट रखना,
माइनस लोअर लिमिट रखना। देख तो अपर लिमिट रखेगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस सी। अब माइनस से ब्रैकेट को खोलेगा, ये माइनस तो प्लस सी माइनस सी कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में रिजल्ट में सी आता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में रिजल्ट में सी नहीं आता। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी दिखेगा क्या, नहीं। बात क्लियर है? चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देख। मान ले ऐसा आया फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी टी फ्रॉम 0 to 1। ओके, ये सॉल्व करना है। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट। कैसे पता लगा, लिमिट्स दिए, इसका लोअर लिमिट कौन सा है 0, अपर लिमिट कौन सा है 1, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेगा, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। देख बेटा, देखो मैंने पहले ही सिखाया है, लिमिट रहने दो, डिफरेंशिएशन रहने दो, इंटीग्रेशन रहने दो, जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आएगी, जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आएगी बिना किसी प्रोसेस के। तो इसके 2 कैसा है, कांस्टेंट, तो 2 को बाहर लिख, 2 को बाहर लिख, अंदर क्या बचा, t इंटू डी टी, टी मतलब t टू द पावर 1, तो इसका टी रेशन क्या आएगा, t टू द पावर 2/2, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस करके। ओके, तो t की जगह पहले 1 रखेगा, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आ गया 1। कोई परेशानी? चल सेकंड प्रॉब्लम देख। मान ले ऐसा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय, पहले माइनस छोड़, माइनस नहीं, थोड़ा सा सिंपल लेंगे पहले, फिर माइनस पे जाएंगे, 0 to π/2, 0 to π/2। अब तेरा डाउट क्या होगा पता है क्या, सर यहां पे तो तुमने 0 से 1 लिया था और यहां तो तुम 0 से π/2 ले रहे हो। अबे वो सवाल है, सवाल वो देगा ना, तू जवाब पता करेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं, वो सवाल है, तू सवाल पे मत सोच। तेरे को क्यों एग्जाम में बिठा रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए, सवाल पे सवाल उठाने के लिए नहीं बिठा रहे, जो है उसको फॉलो करना। समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ, बोलो वहां π/2 क्यों लिया, अबे वो सवाल है ना, समझ आ रहा है, हाँ बता। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ गया, इधर सी का नाटक है क्या, नहीं, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। देख एक स्टेप समझा रहा हूं जो बुक में नहीं होती, लेकिन उसके हिसाब से जाएगा तो इजी पड़ेगा। इसके अंदर का जो कांस्टेंट है या फिर माइनस साइन है, लिमिट रखने से पहले ही तू बाहर ले ले, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि इस माइनस को मैं सीधे सीधे बाहर ले लेता हूं, अब जो भी करूंगा इस ब्रैकेट के अंदर करूंगा, फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब इसमें तू अपर लिमिट रख, क्या आएगा, cos π/2, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, फाइनली देखें उसको, माइनस लोअर लिमिट रख, क्या आएगा, cos 0। अब बता cos π/2 करो भाई, डिसाइड करो, 0 के 1 करो डिसाइड, 100%, हाँ ठीक है। cos π/2 कितना, 0, cos 0 क्लियर है, तो क्या हो गया, ये माइनस बाहर है, अंदर क्या हो गया, 0 माइनस 1, तो -1 माइनस प्लस, क्लियर है। इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ओके, अच्छा अब देख, मान ले ऐसा है, क्या भाई, मान ले नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स, कहां से लेके कहां तक, पाई फिर रहने देते हैं, लेवल पता है मेरे को। ओके, ये 0 से लेके पाई तक करते हैं, चलो इसको 0 से लेके पाई तक, अरे कुछ भी दे सकते हैं, 0 to 1 लो, 2 to 1 लो, जो आ रहा है वो आने दो, हमें कोई नहीं करना उससे। ओके, अच्छा चलो बोलो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और कॉस x का साइन, अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी, cos x का साइन x, क्लियर है, cos x का साइन x। सी का नाटक है क्या इधर, नहीं, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब ऐसा देखेंगे तो बोलेगा अरे क्या है ये, इसको सिंप्लीफाई करो, आप अपने लेवल से चलो, कोई टेंशन नहीं। क्या होगा, साइन x माइनस कॉस x। घर पे प्रैक्टिस करते हो तो ये भी स्टेप लिखना ताकि फटाफट क्लिक होता रहे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब क्या करना होता है, सर जो आया है ना उसमें पहले अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, क्लियर है, चलो रखो, बोलो क्या आएगा, साइन पाई माइनस कॉस 0, क्लियर है, ये माइनस अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, बोलो
अच्छा सॉरी सॉरी, तुम्हारे साथ रह के मैं भी बिगड़ गया रे। ये देखो साइन पाई कॉस पाई, वो तो मैं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए लिखा था। ओके, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। बोलो साइन पाई, अब बोलो रे, साइन पाई 0, साइन पाई 0, अबे लिखा है ना 2 दिन पहले, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, साइन 0 0 कॉस 0 1, क्लियर है। तो क्या बचा भाई, 0 माइनस -1 माइनस